तहरीम अरशद, जिन्होंने एमडी कैट के एग्ज़ाम में 200 में से 198 नंबर लेकर पाकिस्तान भर में दूसरी पोजीशन हासिल की है। टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। वो उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं पोजीशन लूँ। इनकी अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। बच्चे को यहाँ पे यूएचएस एनवायरनमेंट दिया। तहरीम, ये बताएं आप कितना टाइम पढ़ती थी डेली? क्या फैमिली का बैकग्राउंड है? वालिदैन क्या करते हैं? कितने बहन भाई? मेरे 3 बहन भाई हैं, हम लोग 3 बहन भाई हैं और मेरी अम्मी टीचर हैं और मेरे पापा स्टैम्प वेंडर है कचहरी में। मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं था कि मैं इतना टाइम पढ़ती थी। जब मैं थक जाती थी मैं ब्रेक ले लेती थी। 3-4 घंटे पढ़ने के बाद ब्रेक ले लेती थी, या सो जाती थी या कुछ खाना पीना होता था तो खा लेती थी। इस तरह से पढ़ती रही हूँ। तहरीम, हमें बताएं कि आप ने जब फर्स्ट टाइम एमडी कैट का एग्ज़ाम दिया तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और उसके क्या रिज़ल्ट्स आए, और अब जो सेकंड टाइम दिए इस पे तो आपने पाकिस्तान में टॉप किया है, तो फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस शेयर करें। फर्स्ट टाइम देखिए मैंने लाहौर में एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। पता नहीं, शायद मेरा बैड लक था। तो मैं वहाँ गई, चली तो गई थी, लेकिन वहाँ की ट्रैवलिंग में बहुत हेक्टिक हो जाता था, बहुत टायर्ड हो जाती थी मैं, और ऊपर से वहाँ का मैस, उसको खा के वो मैं वैसे ही बीमार हो गई। तो मैं पूरा सेशन भी अटेंड नहीं कर पाई थी, मुझे जल्दी वापस आना पड़ गया, स्टे नहीं कर पाई मैं पूरा सेशन। तो इस वजह से मेरे मार्क्स 161 मार्क्स थे मेरे, तो एग्रीगेट मेरा नहीं बन सका, तो एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ। अब सेकंड टाइम आपने कहाँ से तैयारी की और कैसा एक्सपीरियंस रहा? नए स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देंगे? दूसरी दफ़ा मैंने इनसाइट एंट्री टेस्ट प्रेपरेशन मियां चन्नू से तैयारी की है। तो यहाँ का माहौल बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ पे टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं पोजीशन लूँ इस बार। तो उन्होंने किसी भी तरह की कोई क्वेरीज रहने नहीं दी। अगर कोई क्वेरीज रह जाती थी तो हम सपोर्ट डेस्क में उसके बाद उनसे पूछ लिया करते थे क्वेश्चंस, और वो हमारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया करते थे। बाकी यहाँ का टेस्टिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। टेस्ट टाइम पे स्टार्ट होता है, प्रॉपर टाइम पे एंड होता है, और प्रॉपर इन्विजिलेशन होती है, प्रॉपर स्पेसिंग होती है, और टेस्ट को चेक करने के बाद उसके रिजल्ट्स को नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाता था। उसके बाद उनको कोई मसला होता था उसे रिजॉल्व किया जाता था, और उसको फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया जाता था, और इंडिविजुअली भी उसे एफएमएस किया जाता। तहरीम, ये बताएं कि ऑब्वियसली एमडी कैट के बाद यकीनी तौर पे आपने डॉक्टर तो बनना ही है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? डॉक्टर बन के क्या कुछ नया करना चाहती हैं, कुछ मुनफरिद करना चाहती हैं? अपने इलाके के लिए क्या प्लान्स हैं और कहाँ से डॉक्टर बनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने अपने इलाके के लिए सोचा है। मैं किंग एडवर्ड से करूँगी इंशाल्लाह एमबीबीएस, और उसके बाद स्पेशलाइजेशन करने के बाद इंशाल्लाह मैं अपने इलाके मियां चन्नू में ही कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगी, जहाँ पे गरीबों के लिए इंशाल्लाह मुफ्त इलाज होगा और अमीरों के लिए भी सहूलियात होंगी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी तहरीम अरशद, जिनका कहना यही है कि एमडी कैट में पाकिस्तान भर में दूसरी पोजीशन हासिल करके वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो यकीनी तौर पर आगे चल के अपने इलाके मियां चन्नू के लिए एक हॉस्पिटल बनाना चाहेंगी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ बिलाल, जो कि तहरीम अरशद के उस्ताद हैं। उनसे जानते हैं। हाफिज़ साहब, बताइएगा, टॉपर्स पाकिस्तान भर में आपने पैदा किए हैं, कैसा महसूस कर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा। इसके पीछे इन बच्चों की भी मेहनत है, हमारी भी मेहनत है, इनके टीचर्स की भी मेहनत है। हम लोगों ने जब ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो इसके पीछे जो बुनियाद थी इसकी, वो कोई अर्निंग या ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इस तरह का पर्पज़ नहीं था। हमारा मकसद था इस इन्वायरमेंट के लिए, इस तहसील के लिए कोई काम करना, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत प्रॉब्लम थी कि बच्चे को यहाँ से मुल्तान या लाहौर ट्रैवल करना पड़ता। इसके लिए हम लोगों ने 2 साल तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, और वो फ्लॉज जो कि हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किए कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में बच्चे को फेस करना पड़ते हैं, जो इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं, उन तमाम प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए उनको सॉर्ट आउट किया। इनके लिए हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान से क्रीम जो टीम है, जो फैकल्टी है, वो हम लोगों ने कलेक्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू होता है टाइम मैनेजमेंट, तो हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। बच्चे को यहाँ पे यूएचएस एनवायरनमेंट दिया कि एग्जैक्टली वो यूएचएस पैटर्न पे डेली टेस्ट अटैम्प्ट करे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश ये की कि क्लास स्ट्रेंथ को नॉर्मल रख के, टीचर्स के साथ इनका इंटरेक्शन को ईजी बना के, सेल्फ सपोर्ट इनको प्रोवाइड की जाए। आफ्टर क्लासेस जो है वो इनके पास इस तरह के इन्वायरमेंट इस तरह का मौजूद हो कि टीचर्स के साथ ये डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकें। और इनकी अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। जो हमारा प्रैक्टिस मटीरियल था उसके ऊपर हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके अपनी एमडी कैट बुक्स प्रिपेयर की, और उन बुक से इन बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ।